तो जय हिंद, नमस्कार। कैसे हो भाई आप सब लोग। और उम्मीद करूंगा कि आप सब लोग अच्छे होंगे, मस्त होंगे, ज़बरदस्त होंगे। और आप सब के लिए जो एलडीसी का जो रिज़ल्ट है वो जारी कर दिया गया है। तो मैंने सोचा कि भैया आ जाएं आपके बीच में और रिज़ल्ट के ऊपर हम डिस्कस करने जा रहे हैं प्यारे साथियों। तो सभी साथी एक बार सेशन में शेयर कर दीजिएगा। आप सब के लिए यहाँ पर हम बात करने वाले हैं प्यारे साथियों एलडीसी कट ऑफ के बारे में। और सभी को गुड इवनिंग, नमस्कार, राधे राधे, जय श्री कृष्ण। तो आ जाओ भाई, यहाँ पर एलडीसी की कट ऑफ जो है उसके ऊपर हम चर्चा करते हैं। और उसकी भी चर्चा मैं करूँगा कि मैंने अनुमानित जो कट ऑफ बताई थी वो कट ऑफ क्या रही है और यहाँ पे जो कट ऑफ है वो आपकी क्या है। सभी का स्वागत है, गुड इवनिंग, नमस्कार। शकल दिखन लागी क्या मेरे लिए? शकल में आ चुका हूँ क्या? एक बार बताओ सारा साथी, एक बार सेशन को शेयर कर दो। तो जानिएगा भाई साहब, इसकी जो कट ऑफ जो है उसके बारे में। आईडीसी का रिजल्ट संभावित था भाई 25 की शाम तक रिजल्ट आ जाएगा और 25 होते होते रिजल्ट जो है वो जारी कर दिया गया है। और जानिए किसका हुआ सिलेक्शन, कट ऑफ वगैरह आपकी क्या रही है। हालांकि यहाँ पर अपने शिक्षण विधियों की क्लास होनी थी, लेकिन इस क्लास को हम बाद में लेंगे। पहले हम इस कट ऑफ के ऊपर बात करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे प्यारे साथियों यहाँ पर क्या पूरा मामला रहा है। तो देखिएगा, सबसे पहले हमारे सामने यहाँ पर आता है एक नोटिस जो आपका कब आया है प्यारे बच्चों, ध्यान में रखना। ये आपका 25/11/2024 को शाम को ये एलडीसी का जो नोटिस आ चुका है। इसमें लिपिक ग्रेड सेकंड कनिष्ठ सहायक संयुक्त सीधी भर्ती अंकन परीक्षा हेतु अब टाइपिंग टेस्ट के लिए रिजल्ट जो है वो आपका जारी कर दिया गया। यानी कि किन किन साथियों का टाइपिंग टेस्ट होगा। कल तक बच्चों का मैसेज आ रहा था सर कि इतने में हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा, वहाँ हो जाएगा, तो उनके लिए मैं बता दूं, ठीक है। तो अब रिजल्ट जो है वो आपके लिए जारी यहाँ पे कर दिया गया है। आप सबको ध्यान में रखना प्यारे साथियों। राजस्थान मानतालिक सेवा अधिनियम ठीक है के तहत लिपिक ग्रेड और 2024 की ये सीधी भर्ती थी और समान पात्रता। आपको पता है ये भर्ती जो 2022 वाली जो सीटी है, जो आपकी सेकेंडरी सीनियर सेकेंडरी लेवल वाली जो वैकेंसी है उसके ऊपर ये भर्ती करवाई गई थी। उसमें अगर हम बात करते हैं तो 4197 पदों पर यह भर्ती थी। और यहाँ पर देखिएगा क्या लिखा गया है कि 11/8 को इसका एग्जाम किया गया था। तो 8वां महीना गया, 9वां गया, 10वां गया, 11वां भी कंप्लीट हो गया और अब इसका जो रिजल्ट है वो जारी किया गया है। यानी बच्चों के लिए पहले से 3 महीने का टाइपिंग टेस्ट का समय मिल गया था और अब फिर से इनको और थोड़ा सा टाइपिंग टेस्ट वाला जो है वो मामला देख लेंगे। अब देखो प्यारे साथियों, परीक्षा 2 टंकण परीक्षा हेतु सूचीबद्ध किया गया इन विद्यार्थियों का फेस टंकण परीक्षा आयोजन नहीं किया गया है। ठीक है, पृथक से सूचित किया जाएगा। सूची जिनका नहीं किया गया उसको अलग से। रोल नंबर, कट ऑफ मार्क्स, विषयवार गणना यहाँ पे है सर। यहाँ पे टीएसपी वालों का जो है वो आपके जो यहाँ पे रोल नंबर वगैरह यहाँ पे अच्छी तरीके से दिए गए। आप अपना रोल नंबर है वो चेक कर सकते हो, उसके साथ में पूरे जो रोल नंबर है। और आप मुझे कमेंट करके अभी बताना कि किस किस का टंकण में हुआ है। और मैं बताने वाला हूँ संभावित कट ऑफ हमारी क्या थी और इसमें कितना डिफरेंस आया उसके बारे में भी हम बात करेंगे। ठीक है, अब आ जाओ भाई साहब, यहाँ पर ये टीएसपी वालों की जो कट ऑफ है उसमें अपने बात करते हैं कौन कौन से प्रश्नों को यहाँ पे डिलीट किया। ये सारे जो बच्चे हैं उनका टंकण परीक्षा में यहाँ पे हुआ है सिलेक्शन। अब जैसा कि मान लो आपके सामने यहाँ पर आपको दिया गया प्यारे साथियों, जैसा कि मान लो आपके सामने यहाँ पर आपके लिए ये जो आपकी कट ऑफ जो है वो आपके लिए कौन सी कट ऑफ दी गई है प्यारे साथियों। ये कट ऑफ आपको जो दिखाई दे रही है ना, इस कट ऑफ की अगर मैं बात करूं तो आपका यहाँ पे कैटेगरी लिखा है, यहाँ पे कट ऑफ मार्क्स आपके लिखे गए हैं। तो एक बार सारा साथी सेशन में शेयर कर दो भैया ना। तो देखो, जनरल कैटेगरी के लड़कों के लिए 142 है, टॉप मेरिट की बात करें। लड़कियों के लिए 131 है और विडो के लिए 92 है और उसके साथ में डाइवर्स वालों के लिए 81 है। तो 10-10 का अंतर, 81 से 82, 82 से आपका 130, 132 यहाँ पर ये, और एक्स मैन की यहाँ पे 80 गई है। ये तो भाई साहब जनरल कैटेगरी वालों की मेरिट यहाँ पे हो जाती है। ठीक है, ये क्या हो जाएगी प्यारे साथियों, कौन कौन से प्रश्नों को डिलीट किया गया उसके ऊपर भी हम बात यहाँ पे करने वाले हैं। ठीक है, अब देखो, अब हम दूसरी बात करें सर, जनरल ईडब्ल्यूएस वाले जो हैं उनमें देखो यहां से पहले से 10 नंबर का यहाँ पे फर्क है। तो 132 जो है वो पुरुष की है, 116 महिला की है, 99 जो है विडो की यहाँ पे थोड़ी जनरल से ज्यादा गई है। और डाइवर्स वालों की
ठीक है, जनरल कैटेगरी से यहाँ पे इनकी ज्यादा गई है मेरिट, थोड़ी सी है ना, थोड़ी क्या गई है प्यारे साथियों, ज्यादा गई है मेरिट। उसके बाद में अपने बात करते हैं एससी कैटेगरी की बात करें, पुरुषों की 118 है, फीमेल की 106 है, और विडो इसमें है ही नहीं आपकी, और डाइवर्स वालों की 72 है, और एक्स सर्विसमैन की थोड़ी ज्यादा है आपकी 75 यहाँ पे रही है। तो ये भाई साहब एसटी कैटेगरी की बात करी जाए तो जनरल, तो इनके जो है ना पुरुष महिला हो, एसटी और एसटी की लगभग जो है वो आपकी सिमिलर रहती है। तो जनरल पुरुष में आपके 110, महिला में 104 आपके, विडो मिली नहीं है यहाँ पे, और 87 जो डाइवोर्स है, लेकिन एक्स सर्विसमैन का यहाँ पे कम गई है। ओबीसी की मेरिट की बात करें तो भाई साहब थोड़ी सी जनरल से नीचे है और ईडब्ल्यूएस से ऊपर है, ऐसा ही हम अंदाजा लगाते हैं। तो आपको ध्यान में रखना 124 महिलाओं की, विडो की 85, डाइवर्स की 24 और एक्स सर्विसमैन की 61 गई है। एमबीसी की अगर बात करी जाए तो 126 है, जनरल की आपकी महिलाओं की 108 है, और विडो है नहीं, डाइवर्स की 89 है, और एक्स सर्विसमैन की 60 है, और शहरिया यहाँ पे मिला नहीं है, तो एनए खाली यहाँ पे आपका हो जाता है। अब हम बात करते हैं साथियों वीएलबी कैटेगरी की 73 है, एचआई की 70 है, और एलडी की और सीपी जो है 71 है, और आईडी, एमआई और एसएलडी 75 है, और एसपी की 97 है। ये तो आपके अपने क्या हो जाते हैं प्यारे साथियों, नॉन टीएसपी वाले जो है उनकी जो है वो कट ऑफ आपकी यहाँ पे बताइए। उसके बाद में टीएसपी वालों की जो है वो आपकी मेरिट और यहाँ पर अपने नंबरों की बात यहाँ पर कर लेते हैं। तो प्यारे साथियों यहाँ पर जैसा कि मान लो ये आपको नंबर दिए गए हैं पदों के अनुसार, यहाँ पर आपके सामने क्या आ जाता है प्यारे साथियों, जैसा कि मान लो आपके सामने यहाँ पर अगर हम बात करें तो आप सबको यहाँ पे ध्यान में रखना है प्यारे साथियों कि सर इनकी मेरिट जो है वो कैसे गई है। तो आपको यहाँ पे ध्यान में रखना है प्यारे साथियों, जनरल कैटेगरी की अगर बात करूं तो भाई साहब टीएसपी की जो कट ऑफ मार्क्स है उसमें देखिएगा आपके लिए 111 है, और यहाँ पर अपने बात करते हैं प्यारे साथियों 92 नंबर महिलाओं की, विडो है नहीं, डाइवोर्स आपकी 92 है, और उसके बाद में आपको आपकी देखो इसमें ओबीसी वगैरह सारे जनरल में काउंट होते हैं, ध्यान में रखना, ठीक है। अब यहाँ पर एससी कैटेगरी की बात करी जाए तो 98 है, 93 है यहाँ पर महिलाओं की, ये तीनों खाली है, और एसटी में 70 है, महिला पुरुष की बराबर है, और बाकी जो लोग हैं आपके अन्य हैं, ठीक है। उसके बाद में वीएलबी 79 है, एचआई 81 है, और एलडी और सीपी जो है वो 90 है। ये स्पेशल कैटेगरियां होती है जो आपके दिव्यांग वाली जो कैटेगरी है वो आपको यहाँ पे बताई गई है, ठीक है। अब आ जाओ, अब यहाँ पर आपके सामने ये बताए गए साथियों कौन कौन से जो प्रश्न है वो डिलीट किए गए हैं। तो आपको ध्यान में रखना प्रश्नों को डिलीट यहाँ पे किया गया है। डिलीटेड जो क्वेश्चन है आपको देख लेना आपकी जो है वो कौन सी जो है वो आपकी सीरीज है। इसमें सीरीज का ये चिन्ह आपको दिया गया है, ऐसा चिन्ह आपको पेपर में दिया गया था, ठीक है। ये 6-9 भी चिन्ह है भाई, ध्यान में रखना, ये 6-9 भी क्या आपका चिन्ह है। उसमें 150 से क्वेश्चन है, उसमें आपके 72 है, 89 है, 1, ठीक है। यानी कि आपके लिए 1 2 3 4 जो है प्रश्न डिलीट किए गए। तो यानी कि 4 प्रश्नों को क्या किया गया प्यारे साथियों, डिलीट किया गया है। अब कौन से वाले का कौन सा जो प्रश्न है वो डिलीट हुआ है, अभी तक मैंने पूरा पेपर देखा नहीं है, कौन कौन से प्रश्न आपके डिलीट किए गए, कौन से विषय के प्रश्न जो है उनको डिलीट किया गया, और डिलीट वाले जो प्रश्न है वो आपके कौन कौन से हैं उनके बारे में आपको यहाँ पे ध्यान में रखना है। तो अब देखो इसके बाद में सारे सीरीज वाले सबको पता है क्वेश्चन तो 4 ही होंगे, क्योंकि ये जो पेपर के ऊपर जो कोड था आपके पेपर का कोड कौन सा था, ये तो फर्स्ट पेपर के डिलीट की बात हुई। अब सेकंड पेपर जो है ना आपका हिंदी और अंग्रेजी वाला, उसमें भाई साहब आपके 3 क्वेश्चन डिलीट हुए, 82 और 98 और 48, यानी 148। यानी कि यहाँ पर अगर बात करी जाए तो आपके सामने 3 क्वेश्चन जो है वो आपके हिंदी और अंग्रेजी में डिलीट किए गए। अब कौन सा डिलीट किया गया भाई साहब, वो हमें सीरीज में जाके देखना पड़ेगा। ये भाई साहब डकवर्थ ल्यूइस नियम है, ठीक है। जो क्रिकेट में नियम लगता है ना आपका डकवर्थ, जैसे कि आकलन बोर्ड अनुमोदित नियमन सूत्र से करता है, जिसमें अपने नॉर्मलाइजेशन की जो प्रक्रिया आपकी होती है, नॉर्मलाइजेशन जो आपकी इस प्रक्रिया से करता है, ये सूत्र मैथ वाले अच्छी तरीके से जान पाते हैं। तो ये अपने बात करते हैं प्यारे साथियों, ये आपकी मेरिट है। यहाँ पर ये कहा गया सर 10% अधिक प्रश्नों पर किसी भी विकल्प गोले के द्वारा गहरा नहीं करने के कारण पेपर 1 297 पेपर 31 भर्तियों का अयोग्य घोषित किया गया है, ठीक है। यहाँ पर अपने बात करते हैं ये जो है 297 विद्यार्थियों को, वाह, और इसमें 31। अब देखो भाई साहब ये बात समझने वाली जरूरी है, यहाँ पर ये क्या कहा गया है कि जिन विद्यार्थियों ने 150 में से 15 क्वेश्चन जो है वो खाली छोड़ दिए,
ठीक है। पहले पेपर में ऐसे विद्यार्थी कितने मिले भाई साहब, 297 विद्यार्थी। अरे यार महामूर्खों, 297 तो है वो ऐसे ही बाहर हो गए। ठीक है, अब हम बात करते हैं और पेपर सेकंड की बात करेंगे तो 31 विद्यार्थी, 31 विद्यार्थियों की अगर बात करी जाए तो आपको ध्यान में रखना इनको क्या कर दिया गया, बाहर कर दिया गया, जिनके रोल नंबर चेक ही नहीं किए गए, क्योंकि ये तो आपको पहले ही बताया गया था भैया ऐसा मामला आपका हो सकता है। ठीक है भाई, अब हम आगे बढ़ते हैं। तो ये तो आपके सामने प्यारे साथियों, ये जो कट ऑफ जो है वो आपके लिए, आपका इस कट ऑफ में नंबर आया या नहीं है, आपके लिए ये जो कट ऑफ जो दी गई है इस कट ऑफ में आपका नंबर आया नहीं आया। आपका अगर टाइपिंग के लिए सिलेक्शन हो गया है तो आप बिल्कुल कमेंट करिएगा। ठीक है, आपको क्या करना है प्यारे साथियों, यहाँ पर बिल्कुल आपको कमेंट करना है कि सर मेरा हो गया। अगर आप मुझे व्हाट्सएप पर भी मैसेज करके अवगत करवाना चाहोगे तो आप बता सकते हो कि सर मेरा, आपका यहाँ पे सिलेक्शन जो है वो हो जाता है। ठीक है, अब अपने YouTube पर चलते हैं और YouTube पर मैं देखता हूँ प्यारे साथियों, आपके लिए मैंने एक जो क्लास लगाई थी सर, इसमें LDC के बारे में मैंने आपको बताया था और वहां पर हम ट्राई करते हैं सर। जैसा कि मान लो आपके सामने यहाँ पे ध्यान में रखना है प्यारे साथियों, जैसा कि आपके सामने ये आपके लिए सूरज सर हिंदी ट्रिक वाला पेज शायद आपका यहाँ पे खुल जाएगा और जिसमें हम बात करने वाले हैं प्यारे साथियों, जैसे कि मान लो हम सर्चिंग में जाएंगे और आपको यहाँ पे ध्यान में रखना है और मैं एक बार ट्राई कर लेता हूँ कि सर यहाँ पर अपने, जब मैंने इसकी जो कट ऑफ बताई थी उस समय क्या मैंने कट ऑफ जो है वो कैसे बताई थी उसके बारे में हम बात करेंगे। ठीक है, ये आपका अपना चैनल जो है वो आपका आ जाता है। अभी लाइव वाली क्लास की बात मैं नहीं कर रहा हूँ, जैसे कि मान लो ये लाइव वाला जो सेक्शन है उसमें है या फिर वीडियो में है, मुझे पता नहीं है कौन से सेक्शन में है वो वीडियो, जिसमें मैंने LDC की जो कट ऑफ जो है वो मैंने यहाँ पे बताई थी, CET LDC और स्टेनोग्राफर और स्टेनोग्राफर से पहले किए वो। ठीक है, छंद वगैरह हो गए आपके, 1 मिनट रुकेंगे सभी साथी, जो है वो LDC की कट ऑफ का जो वीडियो जो था जो मैंने रिकॉर्ड करके डाला था, ये जो आपके सामने ये LDC का एग्जाम जो टाइपिंग करनी है या नहीं करनी है उनके संदर्भ में ये वीडियो था। ठीक है, हाँ एक बार सारा साथी के सेशन में शेयर कर दोगा तो मैं आपको क्या करूंगा, बहुत अच्छी तरीके से हम आगे की जो चीजें हैं वो भी अपने बताने वाले हैं। अब बच्चों का ये सवाल था क्या सर कि जो हैंडीकैप्ड वाले जो विद्यार्थी है क्या उनकी कट ऑफ होगी क्या, तो इनकी जो कट ऑफ जो LDC कट ऑफ अनुमानित, ये जो वीडियो लगभग 15,000 लोगों ने देखा था और इस कट ऑफ के ऊपर मैं एक बार देखता हूँ कि क्या पता भाई कट ऑफ जो है वो अपनी। ठीक है, हाँ ये मैंने विश्लेषण जो किया था, ये विश्लेषण बहुत ही शानदार विश्लेषण था और पूरा ये कट ऑफ वाला जो मामला था इसमें हम बात करते हैं पेपर के बारे में। ये देखो, ये आपके जनरल की, ये लगभग जो है वो मैंने आपको जनरल कैटेगरी में जो 119 129 ये फाइनल कट ऑफ जो है वो आपकी 220 नंबर लगभग जो है, थोड़ी सी कट ऑफ जो है वो कम है। यहाँ पर 122 लिखा है और यहाँ पर 100 कितनी गई है प्यारे साथियों, ये आपकी 122 की जगह 100 आपकी 30-32 के लगभग गई है, ये 115 की जगह 124-25 के लगभग गई है। तो ये कट ऑफ का जो अंदाजा हमने लगाया था, ये कट ऑफ जो मैंने आपको पहले बताई थी इस कट ऑफ के बारे में, ये देखो ये हमारा फाइनल अंदाजा था कि 122 से लेकर 132 जो कट ऑफ जो है वो आपकी यहाँ पे अनुमानित जो कट ऑफ है वो आपकी यहाँ पे रह सकती है। तो भाई साहब मैंने कहा था 5-10 नंबर तो आगे पीछे आपके हो सकते हैं। ये कट ऑफ जो है वो मैं आपको लाइव वीडियो खोलकर आपको यहाँ पे दिखा रहा हूँ। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं और आगे बढ़ते हुए आप सबको ध्यान में रखना प्यारे साथियों, ये आपके लिए जो कट ऑफ है इसमें आपका सिलेक्शन हुआ या नहीं हुआ, आप सबको यहाँ पे ध्यान में रखना है। ठीक है प्यारे साथियों, अब इस वीडियो को तो हम यहीं पर समाप्त करते हैं और आशा और उम्मीद करूंगा कि आपका सिलेक्शन टाइपिंग टेस्ट में हो गया होगा। अब बात ये रही है प्यारे साथियों कि टाइपिंग टेस्ट के लिए जो आपके जो क्या बोलते हैं दिव्यांग कैटेगरी वाले जो बच्चे हैं उनका क्या सिलेक्शन, क्या उनका फॉर्मूला रहेगा, तो आप सब बिल्कुल कमेंट करके मुझे पूछ सकते हो सर कि क्या रहता है। देखो उसमें जो अपने दिव्यांग कैटेगरी है ऐसा उसमें लिखा गया था, जो मूल आई थी उसमें उनकी कट ऑफ जो है वो नहीं होने, आपकी जो टाइपिंग है वो नहीं होने वाली है, क्योंकि मैंने बात करी थी एक ऐसे लड़के से
जिनका एलडीसी में सिलेक्शन हो रखा है उनकी कोई भी टाइपिंग नहीं हुई थी। ठीक है, तो मिलता हूं अगले कोई वीडियो में। ये एक छोटा सा वीडियो था आपके लिए, क्योंकि अभी अभी रिजल्ट आया तो मैंने सोचा कि इसका जो रिजल्ट है वो आपके बीच में जारी यहाँ पर कर दिया जाए, और ऐसा लग रहा था कि रिजल्ट तो आज आने ही वाला है, तो ये रिजल्ट भी आपका यहाँ पे आ चुका है। तो सभी प्यारे साथियों का यहाँ पर बहुत बहुत आभार जिनका सिलेक्शन हुआ है। गुड लक, अच्छे से टाइपिंग टेस्ट करिएगा और आप सब जो है वो लगातार बने रहिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।